नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनसी लाइव न्यूज परिवार में। मैं हूं आपका दोस्त रेहान और आप देख रहे हैं टीएनसी लाइव न्यूज चैनल। साथियों, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बोला, हमारे तीनों वरिष्ठ नेता साथी। अब खबरें गोंडा से। जनपद में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने नाम का झंडा गाड़ने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं गठबंधन का प्रत्याशी बीजेपी उम्मीदवार पर, तो कहीं बीजेपी उम्मीदवार गठबंधन के प्रत्याशी पर तरह तरह के उल जलूल बातें करते नजर आए हैं। तो वहीं गोंडा की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से कोई अपना निजी प्रत्याशी न उतारे जाने से दो दिग्गजों के बीच चुनाव जबरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने रोड शो किया, लेकिन रोड शो में जो कुछ भी रहा उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। मामला यह तब देखने को मिला जब रोड शो करती हुई गोंडा के कुर्मी बाउल क्षेत्र केशव नगर व कुकनगर के मध्य खुड़ारे बाजार में उनका कार्यक्रम लगा। हैरत अंगेज बात तो यह थी कि जनपद में किसी भी नेता का कार्यक्रम लगा हुआ होता है तो वहाँ क्षेत्रीय नेताओं सहित कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और देखने को मिला। कृष्णा पटेल के कार्यक्रम में पहुंचने से लगभग कुछ मिनट पहले ना तो कार्यक्रम का कोई संचालन कर रहा था और ना ही वहां 20 से 30 लोगों से ज्यादा कोई मौजूद थे। लेकिन जैसे ही कृष्णा पटेल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती हैं, उनके सैकड़ों गाड़ियों की काफिलों ने खाली कुर्सियों को भर लिया। संबोधन पर यहाँ पर भी कुछ खास नहीं देखा गया। गोंडा में लोकसभा के प्रत्याशियों ने एक दूसरे को घेरने के अलावा कोई अपना निजी मुद्दा नहीं था। कोई राम मंदिर की बात कर रहा है तो कोई सेना के नाम का सहारा ले रहा है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल कृष्णा पटेल को तब निराशा का मुंह देखना पड़ा जब वहां मौजूद लोगों ने काला झंडा दिखाकर उनको रवाना किया। कुर्सियों के खाली होने की अटकलें जनपद से बाहर की प्रत्याशी भी होना लगाया जा रहा है। हालांकि जनपद का प्रत्याशी होता तो गोंडा का माहौल कुछ और ही देखने को मिलता। कोई बिरादरी के नाम पर तो कोई पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी पंडित सिंह, जो कि जनपद के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, गोंडा की सड़कों की बात कर लें तो आज भी गौरा विधानसभा की सड़कों की हालत दुर्घटना बाहुल बन चुकी है। इन सड़कों पर ना तो सांसद का ध्यान गया और ना ही पूर्व मंत्री पंडित सिंह का। टीएनसी लाइव न्यूज चैनल के लिए गोंडा से रणविजय सिंह की रिपोर्ट। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे लोग के हाथ में देश का बागडोर है कि संविधान खतरे में है। संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को लाना है। बार बार भाजपा बीजेपी हमेशा झूठे वादे करती है, हमेशा ध्यान भटकाती है। ध्यान भटकाऊ सरकार है। इससे पहले वोट चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और हिंदू से ज्यादा मुसलमान भाइयों ने बहनों ने वोट दिया था कि राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर नहीं बनवाए। उनके पास एक मुद्दा रहता है कि पूर्ण बहुमत सरकार होगा तो राम मंदिर बनेगा। प्रदेश में है, केंद्र में है, राम मंदिर कब बनेगा? आप उनसे पूछिए राम मंदिर कब बनेगा। नोटबंदी हुई, आधी रात को मना कर दिए। 500 के नोट, 1000 के नोट नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? उन्होंने 4 बातें रखी थी, सिर्फ 4 बातें नोटबंदी के लिए। काला धन, भ्रष्टाचार, जाली नोट, आतंकवाद बंद होगा। क्या बंद हुआ? बताइए आप लोग, बंद हुआ? जाली नोट बंद हुआ? महिलाओं को सम्मान मिला? क्या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है, घटनाएं नहीं घटती? आपको बता देना चाहती हूँ कि बहराइच में 3 साल लड़की के साथ रेप हुआ, उसके ड्राइवर कंडक्टर के द्वारा, जिस स्कूल में वो बच्ची पढ़ती थी उसके द्वारा। बताइए, ये सरकार सुरक्षित है, महिलाओं का सम्मान करती है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मुझे मजबूरी है आज राजनीति में आना। मेरी मजबूरी हो गई यहाँ खड़े होने का। मेरा शौक नहीं था राजनीति में आने का, लेकिन ये मोदी सरकार, ये बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, हम लोग की हालत
जो विद्यार्थी बीपीएड है, एमपीएड क्वालिफाइड है, बीएड है, बताइए 5 साल में से कौन सी वैकेंसी आई है जिसमें युवा सीरीज गए हो? बताइए ऐसी कोई वैकेंसी आई है? बीएड का एक टेट था, मायावती 2011 में टेट लेके आई, मोदी जी आए सुपर टेट ले आए। कितना मास्टर ही तो बनना है, जो बीएड कर रहा है, टेट कर रहा है, मास्टर ही बनना, पीसीएस आईएएस का नहीं तैयारी कर रहा है। कितना एग्जाम क्वालिफाई करोगे और उसके बाद धरना दो तो जाओ लखनऊ में जाके लाठी खाओ, नौकरी भी नहीं। युवा कहाँ जाए? अब युवाओं की मजबूरी हो गई है राजनीति में आना, हम लोग की मजबूरी हो गई है राजनीति में आना। नोटबंदी से कोई फायदा समाज को मुझे नहीं लगता, मुझे लगता आप लोग को भी नहीं लगता होगा कि किसी का फायदा हुआ किसी का फायदा? भ्रष्टाचार रुका? किसी भी बैंक में जाइए, किसी भी विभाग में जाइए, शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, खड़े हुए सामने पूछिए कोई विभाग है बचा है जहाँ पैसा न लिया जाता हो? बिना पैसे से कोई नहीं सुनता है। सुना उनका जाता है जिनके पास पावर होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अपना हाथ उठाइए आप